जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली कराता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वह मैं सभी प्रैक्टिस सेट में लेके आता हूँ। तो साथियों, वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखें, ताकि आप लोग वह सभी क्वेश्चन कर सकें जो मैं आपको यहाँ डेली कराता हूँ। साथियों, जैसे आप लोग बोल रहे हो कि सर हिंदी कौन पढ़ाएगा, तो आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे कौन? कृष्णा मैम आप लोगों के लिए हिंदी लेके आएंगी। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए कि आपको हिंदी कौन पढ़ाएगा। कृष्णा मैम जल्द ही आप लोगों के लिए हिंदी लाने वाली हैं, तो आप लोग इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। साथियों, मैं आपसे एक बात और बोलना चाहता हूँ कि मेरा गला खराब चल रहा है, इसलिए कृपया ये ना बोलें कि सर आज आप थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, गले में बहुत दर्द हो रहा है। बट मैं वीडियो बनाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों की तैयारी बिल्कुल भी रुके ना। साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों, हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 1, रक्त के थक्का बनाने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? रक्त का थक्का जमाने के लिए या बनाने के लिए हमें किस विटामिन की आवश्यकता होती है? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन के या फिर विटामिन ए? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन के हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है? देखते हैं अपना अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या सबरीमाला में बाघ संरक्षित स्थान पर स्थित है? इनमें से सबरीमाला में कौन सा बाघ संरक्षित है? तो कौन सा? पेरियार हमारा राइट आंसर है। पेरियार। ये कहाँ है? ये केरल में है। कहाँ? ये केरल में है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? यकृत के संचालन के लिए बाह्य रूप से लगाया गया बल क्या है? जैसे कि जो हमारा यकृत है उसमें जब बाहरी बल लगाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? बल, गति, प्रयास, फिर भार। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या? प्रयास हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? कारखाना अधिनियम 1881 किसके कार्यकाल में पारित किया गया था? ये जो कारखाना अधिनियम 1881 में आया था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन, रिपिन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड लिटिन? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, लॉर्ड रिपिन। जब 1881 का कारखाना अधिनियम आया था, उस समय लॉर्ड रिपिन भारत का वायसराय था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4, भारतीय खेल प्राधिकरण का स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय खेल प्राधिकरण है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1986, 2000, 1996 या फिर 1964? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1984। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 हमारा क्या है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? लॉर्ड रिपिन, लॉर्ड लिटिन या फिर लॉर्ड मेटकॉफ, चार्ल्स वुड? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ स्थित है? ये राउरकेला स्टील प्लांट है, ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या? उड़ीसा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि हमारा गला बहुत ही खराब है, तो प्लीज कोऑपरेट करें, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हमारा गला सही से कार्य नहीं कर रहा है, इसलिए आवाज थोड़ी फटी फटी सी आ रही है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 8, सर्विस शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? जो सर्विस शब्द है, ये किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, कबड्डी, मुक्केबाजी या फिर वॉलीबॉल? तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्विस शब्द वॉलीबॉल का शब्द है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 9 हमारा क्या हो जाएगा? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को क्या अलग करती है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक है, इसको कौन सा हिमालय अलग करता है? तो कौन सा? भारत के महान हिमालय से अलग करते हैं। क्या? भारत के महान हिमालय से अलग करते हैं।
हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा, ए वंच ऑफ ऑल लेटर्स, ए वंच ऑफ ऑल लेटर्स किसके द्वारा लिखी गई है, ये किसने लिखा है, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, एनी बेसेंट या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के जवाहरलाल नेहरू हमारा सही आंसर हो जाएगा। साथियों जैसा मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ कि आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे हमारे चैनल पर कृष्णा मैम, तो आप लोग हिंदी को जरूर पढ़िएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13 है, एरीन किसे कहते हैं, तो एरीन है एक किसे कहते हैं, तो किसे, सुगंधित हाइड्रोकार्बन, जो सुगंधित हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हें एरीन की में रखते हैं, किसे, उसे एरीन में रखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एरीन सुगंधित हाइड्रोकार्बन होते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 15, मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाला खगोलीय पिंड क्या है, मंगल और बृहस्पति के बीच ऐसा कौन सा खगोलीय पिंड है जो उनके बीच परिक्रमा करते हैं या घूमते रहते हैं, तो क्या घूमते रहते हैं, धूमकेतु। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा धूमकेतु। जैसे कि ये रहा हमारा मंगल और ये रहा क्या, बृहस्पति, तो इनके बीच ये धूमकेतु घूमते रहते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 16, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। आपको पता है जो भारत का संविधान है वह भारत को राज्यों के संघ, किसके, राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राज्यों का एक संघ। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 18 हमारा क्या हो जाएगा, सरकार द्वारा किसानों को उनकी फसलों के लिए पूर्व घोषित मूल्य क्या है। तो सरकार है जैसे कि कोई फसल है उसके लिए एक मूल्य पहले से ही घोषित कर देती है, जैसे कि आपका आलू है 800 बेचेगा, मक्का है 1900 बेचेगी, गेहूं है 2000 बेचेगा, तो ये उस मूल्य को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य, क्या, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 19, तवा नदी किसकी सहायक नदी है, जो तवा नदी है ये किस नदी की सहायक नदी है, तो ये किसकी है, ये नर्मदा की सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी यूपी पुलिस की तैयारी में 4 चांद लगा सकें। हमारा अगला प्रश्न क्या है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है ये किस समझौते के बाद समाप्त हुआ था, मंगलौर समझौता, मैसूर समझौता, मद्रास समझौता या फिर सालवाई ज्ञापन। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मंगलौर समझौता, मंगलौर समझौता इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22, हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 22, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, संसद भवन स्थानीय क्षेत्र विकास योजना किस वर्ष शुरू की गई थी, तो कब शुरू की गई थी, 1993 में शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1993। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कुक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, जो कुक जलडमरू मध्य है ये किस देश में स्थित है, रूस, ऑस्ट्रेलिया, ईरान फिर न्यूजीलैंड। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड। दोस्तों जैसा आपको बताते हुए आ रहा हूँ कि मेरा गला बहुत ज़्यादा खराब है, बोलने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो इसलिए आज इस वीडियो में ये ना बोलें कि सर आप थोड़ा जल्दी कर रहे हो, आज जल्दी करना पड़ रहा है, मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बोला नहीं जा रहा है और आवाज़ साफ नहीं निकल रही है। इस कारण मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि आज कुछ भी ऐसा ना बोलें जिससे आपको ये लगे कि मेरी आवाज़ समझ नहीं आ रही है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 29, युवा मामले और खेल मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है, तो NDTL है इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप है क्या, राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 31,
किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? किस संविधान संशोधन को भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो ये किसे 42वां संविधान संशोधन 1976, 42वां संविधान संशोधन 1976 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32, मई 2018 में संन्यास की घोषणा करने वाला दक्षिण अफ्रीकी टेस्ट क्रिकेट खिलाड़ी कौन था? खिलाड़ी कौन था जिन्होंने 2018 में अपनी संन्यास की घोषणा कर दी थी? तो कौन? एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33, फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय की गणना नहीं की जाती है वह कितनी है? तो एक फुटबॉल मैच कितने टाइम में समाप्त होता है? तो एक फुटबॉल मैच चलता है कितने? 90 मिनट। 90 मिनट तक एक फुटबॉल मैच चलता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन संसद के सदन पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? इनमें से ऐसा कौन सा शख्स है जो सदन में सरकार की नीतियों के बारे में बताता है? आपको पता है कौन? प्रधानमंत्री बताता है। कौन? पीएम इसकी जानकारी देते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस रूप से भी जाना जाता है? इनमें से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इसे किस और नए नाम से जाना जाता है? तो क्या? फ्रेओन। फ्रेओन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण और क्षेत्र छोटे शहरों में स्वरोजगार है? इनमें से ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके तहत ग्रामीण और छोटे शहरों में रोजगार देने का कार्य करता है? तो कौन करता है बताओ आप लोग? ये करता है कौन? REGP। क्या? REGP, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? इनमें से कौन सा नाटक कालिदास जी के द्वारा लिखा गया है? तो कौन सा? मालविकाग्नियम। मालविकाग्निमित्रम, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से किस देश को पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? इनमें से ऐसा कौन सा देश है जिसे पहले फार्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा? ताइवान। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ताइवान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। साथियों, जैसा मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं कि आप लोगों को हिंदी पढ़ाने के लिए मैंने कृष्णा मैम को पहले से बोल रखा है, तो आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास डेली लेकर आती है कृष्णा मैम, आप लोग उसे डेली देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41, भारत के संविधान के सुलेखक कौन है? भारत के संविधान के सुलेखक कौन है? तो कौन? प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा। क्या? ये राय ज्यादा होगा यहाँ राय ज्यादा होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42, महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ हुआ था? मतलब जो महात्मा गांधी जी हैं इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कहाँ की थी? तो कहाँ? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन में की थी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? सापेक्ष गति के परस्पर क्रिया करने वाली दो सतहों के बीच कौन सा घर्षण बल कार्य करता है? कौन सा घर्षण बल कार्य करता है? कौन सा? गतिशील घर्षण। गतिशील घर्षण कार्य करता है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता से संबंधित है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद देश के सभी मतलब नागरिक संहिता के लिए और सिविल किसके लिए है? इसके लिए आर्टिकल 44 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, समान नागरिक संहिता। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ गोवा में लागू हुई है। कहाँ? गोवा में लागू हुआ है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? जहां वार्षिक वर्षा कितने से अधिक होती है वहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। ऐसी कौन सी जगह है जहां पर वर्षा कितनी 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है? वहीं पर होते हैं, वहीं पर
उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 47, भारत के किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं? तो आपको बताया कौन सा, एमपी ऐसा एकमात्र राज्य है। और ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 49। साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देंगे। साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथियों, और मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करते रहें, ताकि वह लोग भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर सकें। साथियों, हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से भारत रत्न पुरस्कार जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? इनमें से भारत रत्न को जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन सा है? तो कौन जाएंगे, सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्या, सचिन तेंदुलकर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू और कश्मीर राज्य का है? इनमें से कौन सा नृत्य है जो जम्मू और कश्मीर राज्य का है? तो कौन सा, रऊफ। जो रऊफ नृत्य है जम्मू और कश्मीर का बहुत ही फेमस नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 12, किस भारतीय मुख्यमंत्री ने माई अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ये किसकी आत्मकथा है? तो ये ममता बनर्जी, किसकी, ममता बनर्जी की आत्मकथा है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, विद्युत धारा को माना जाता है, विद्युत धारा का प्रवेग कैसा माना जाता है? ऐसा, धनावेश। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत धारा को धनावेश का प्रभाव माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, विद्युत धारा की विद्युत प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? एसआई मात्रक क्या है? तो क्या, ओम है, क्या, ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ओम मीटर। कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा, होंडुरस हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है, जब आप किसी कार की चाल को दोगुना कर देते हैं तब वह रुकने के लिए कितनी दूरी अधिक तय करेगी? जब आप किसी चाल की कार को 100 किलोमीटर प्रति घंटा थी, आपने 200 कर दी, तो वह रुकने के लिए कितनी अधिक दूरी तय करेगी? 4 गुनी दूरी तय करेगी। हमारा, पंजाब के त्योहार लोहड़ी में प्रकृति के किस तत्व की पूजा की जाती है? जो लोहड़ी होती है, आपको पता है लोहड़ी में हम किसकी, अग्नि पूजा करते हैं, किसकी, आग की पूजा करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर रहेगा, आग। हमारा अगला प्रश्न क्या है, साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों को मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है। साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं तथा मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके।